श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम। प्यारे भक्तों, आप सभी पावन श्रावण मास में 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज हम काशी विश्वनाथ भगवान का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। भक्तों, ये जो काशी है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश, आप सबने सुना होगा। वहाँ भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ विराजते हैं। भक्तों, काशी की खासियत है कि काशी का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि जब भी प्रलय आता है ना, तब भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर काशी को धारण कर लेते हैं, इसलिए काशी का विनाश नहीं होता। और काशी का दूसरा नाम वाराणसी भी है। वाराणसी का मतलब है यहाँ 2 नदियों में के बीच बसी ये नगरी है, इसलिए वाराणसी है। गंगा और वरुणा, ये 2 नदी यहाँ पर मिलती हैं। भक्तों, प्यारे भक्तों, काशी विश्वनाथ का मतलब है सारे संसार के जो मालिक हैं वो काशी विश्वनाथ हैं। और मैं आपको ज़रा काशी के बारे में बताऊं, फिर कथा की चर्चा करेंगे। भक्तों, काशी की खासियत है कि जो जीव वहाँ अपने प्राणों को त्यागता है, यानी देह को त्यागता है ना, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराने ज़माने में तो जो बड़े धनाढ्य धनी सेठ लोग जो थे ना, जो न सनातन धर्म से जुड़े थे, वो काशी में स्पेशल मरने के लिए जाते थे। भक्तों, कहते हैं काशी मोक्ष की नगरी है। वहाँ ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति मरता है ना, वो मरे हुए व्यक्ति के पास में जाकर स्वयं शिवजी तारक मंत्र प्रदान करते हैं, मतलब भवसागर से तरने वाला मंत्र स्वयं शिवजी उसे मोक्ष देते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इसलिए भक्तों, काशी मोक्ष का धाम है। अभी तो देखने में कम आता है, पहले हर व्यक्ति काशी में मरना पसंद करता, और केवल मरने के लिए ही घर द्वार छोड़कर जीवन के अंत समय लोग काशी जाते थे। काशी नगरी को भगवान शंकर ने ही बनाया है। प्यारे भक्तों, अब पौराणिक कथा हम श्रवण करते हैं। कथा आती है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा, हे प्रभु, कैलाश तो हमारा घर है ही, लेकिन एक दिव्य सुंदर रमणीक पृथ्वी पर आप आनंद वन प्रकट करें, कैसा जो सदा आनंद देने वाला हो, शांति प्रिय हो, कैलाश के समान हो, और वहाँ हम वास कर सकें। भक्तों, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी अलग बात है, उससे पहले की भी बात है, ऐसा कुछ संतों का मानना है। तो माता कहती हैं कि जिससे हम एकांत में वास कर सकें, जो आनंद को देने वाला हो। यह बात सुनकर भगवान महादेव ने पंचकोशी यानी 5 कोस का यानी 15 किलोमीटर का एक आनंद वन का निर्माण किया, और वहाँ जाकर भगवान पार्वतीनाथ ने वास किया। भक्तों, वहाँ माता को बड़ा सुख प्राप्त हुआ, महादेव को बड़ा सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही इस नगरी को बनाया था, आनंद वन को। प्यारे भक्तों, लेकिन माँ तो माँ है। माँ को जब वहाँ सुख शांति प्राप्त हुई तो माँ का हृदय गदगद हो गया, और बाबा से प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ को कहा, क्योंकि माँ तो पार्वती माँ तो जगत जननी है ना भक्तों, सारे संसार के लिए। तो माँ कहती हैं, नाथ, ये जो आपने आनंद वन बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि जो दुनिया के लोग दुख से पीड़ित हैं
वह व्यक्ति भी यहाँ सुख को प्राप्त करें। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि आप माँ हैं ना, देखो माँ का हृदय इसलिए बड़ा कहा गया है भक्तों। सारे संसार की चिंता आपको ठीक रहती है, ये सोचना ठीक है देवी, ऐसा ही होगा, ये जो आपकी कामना है ये अवश्य पूर्ण होगी। शिव जी ने ऐसा माँ पार्वती को कहा और भगवान शिव के ही द्वारा कहते हैं भगवान विष्णु को तपस्या करने के लिए आज्ञा मिली कि आप काशी में तपस्या करें। क्योंकि देखिए हरिहर अलग नहीं है भक्तों, इसलिए काशी पुण्यदायी क्षेत्र है। तो कहते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान नारायण ने तपस्या की। वो इस भगवान का कहने का तात्पर्य ये था कि भगवान नारायण भी यहाँ यदि सेवा करें तप करते हैं तो भूमि का जो प्रताप है वो और बढ़ जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा, ज्ञान लोगों को यहाँ प्राप्त होगा। भक्तों पुराने जमाने की ज्ञान की जो पीठ थी, जिसे कह सकते हैं ज्ञान का जो द्वार था, वो काशी था भक्तों। तो ज्ञानामृत प्राप्ति होगी, भक्ति प्राप्त होगी इस क्षेत्र के लिए, और आनंद की प्राप्ति लोगों को होगी। ऐसा करने के लिए भगवान विष्णु ने वहाँ कई हजार वर्षों तक तपस्या की भक्तों। और भगवान विष्णु ने जब तपस्या की तो सारी पृथ्वी, जब भगवान तपस्या कर रहे थे ना, तो शरीर से जल की बूंदें प्रकट होने लगीं, और वो बूंदें जैसे पसीने की समान, और वो बूंदें धीरे 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 बड़ी आकार में होने लगीं। और केवल काशी में ही नहीं भक्तों, वो जल की बूंदें पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं प्यारे भक्तों, और पूरा सर्वत्र सब जगह वो जलमग्न हो गया भक्तों। कथा ऐसी आती है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, सारा प्रलय हो जाता है ना, जल ही जल सारे ब्रह्मांड में हो जाता है, तब भगवान अपने शिव जी भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल पर काशी को धारण कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कि काशी में प्रलय समय भी काशी का विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब प्रलय काल आता है ना, तब शिव जी काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं भक्तों। और जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रची जाती है, पृथ्वी जब विराजमान हो जाती हैं, तब उसी पावन नगरी काशी को भगवान शंकर पृथ्वी पर रख देते हैं। तो इसी काशी में जब भगवान विष्णु ने तपस्या जब कर रहे थे और श्वेत रंग का जल जब निकलने लगा, तो प्यारे भक्तों कहते हैं उस तपस्या से काशी में ज्ञान भक्ति प्रकट हुई थी, यानी काशी और सिद्ध हो गई। प्यारे भक्तों, जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे ना, तो जल से पूरे भीग गए थे, और तपस्या से बाबा का ध्यान कर रहे थे। भाव विभोर होकर भगवान नारायण जब उठे तो सिर को हिलाया, क्योंकि पूरे भीग गए थे, और सिर को जब हिलाया तो कहते हैं वहाँ भगवान के कान से एक कुंडल गिर गया। तो वो कुंडल जित्थों गिरा, आज भी वहाँ घाट है, कुंड है, और उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। आप कभी जाएं तो दर्शन करें। तब वहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए, और भगवान शंकर का जो स्वरूप है ना भक्तों, वो निराकार है, कोई आकार नहीं है। ये लोग के सोचते हैं ना कि भगवान शिव जी तो लिंगम रूप में, ऐसा नहीं है, वो निराकार हैं, और वो तो भक्त जिस आकार में उनको चाहते हैं उसी में प्रकट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान शंकर निराकार में वहाँ प्रकट हुए, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को दर्शन दिया। और भगवान विष्णु ने जब महादेव भगवान का दर्शन किया तो कहा मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए हे शंभु, आप जगत कल्याण के लिए माता पार्वती के साथ यहाँ सदा सदा के लिए वास करो। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा, भगवान नारायण ने। और ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो ये जो पुण्य तीर्थ है, पुण्य क्षेत्र है, ये आपके बिना तो सूना रहेगा, और आपके बिना तो काशी शून्य है।
तब वहाँ भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, और उस दिन के बाद भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग में वहाँ प्रकट हुए और नाम पड़ा विश्वेश्वर, यानी विश्व के ईश्वर। और भक्तों, यहाँ सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक चारों युगों में भगवान भोलेश्वर बाबा का माता पार्वती के साथ सदा सदा निवास करते हैं। भक्तों, काशी बहुत प्यारी नगरी है। भगवान शंकर की दो ही तो प्रिय नगरी हैं, मालूम है, एक काशी और एक कैलाश। तो काशी की बड़ी महिमा है भक्तों। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए ना, रैदास जी, कबीर जी, तुलसी बाबा, ये सब काशी गए, सब ने काशी का दर्शन किया। और इन कई महापुरुषों में से तो काशी ही उन्होंने जन्म लिया। बड़ी पावन भूमि है और यहाँ भगवान स्वयं माता पार्वती के साथ विश्वेश्वर रूप में विराजमान हैं। और भक्तों, काशी की स्पेशल चर्चा हम लोग करें तो अगले 8, 10, 15 दिन लगेंगे, इतनी बड़ी महिमा है काशी की। यहाँ ऐसे घाट भी हैं जहाँ पता नहीं कितने हजार वर्षों से, जो शमशान घाट है काशी में, कितने वर्षों से वहाँ अग्नि शांति नहीं हुई। मैंने कहा था ना, काशी मोक्ष का धाम है। तो वहाँ जो लोग मरते हैं या मरने के लिए जाते हैं, जो पसंद करते हैं काशी में मरना, तो वहाँ लोगों की लाइन लगती है जलने के लिए। और जो सब जलते हैं ना, तो कहते हैं कितने हजार, 5-10 हजार वर्षों से जो वो चिता है ना, अभी तक शांत नहीं हुई है, जलती रहती है वो अखंड। काशी बड़ा पवित्र धाम है भक्तों, और भगवान शंकर को बड़ा प्यारा है। तो मैंने आपको ये सूक्ष्म रूप में काशी के महात्मा को सुनाया और आपको बताया कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ वहाँ विराजे। और ये फिर हमारे ज्योतिर्लिंग में, लिंगम में वहाँ विराजे, इसलिए नाम पड़ा काशी विश्वनाथ। ये विश्व के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ, और विश्वनाथ के रूप में यहाँ विराजे। भगवान विश्वनाथ के श्री चरणों में, माता पार्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे राधे।